फरमान के पीछे जो टीम काम कर रही है वो बेहद ही पढ़ी लिखी और सटीक और क्या कहेंगे सतर्क लोग हैं वो, है ना? वो बहुत शातिर लोग हैं। उन्होंने पूरी तरीके से पूरी छानबीन की है कि कहाँ पर हमें ये करना सही है। इसलिए उन्होंने उसको केरल बुलाया क्योंकि यूपी में ये चीज़ें हो सकती हैं। जिन माँ-बाप ने इतने बचपन से पैदा किया, परवरिश किया, पाला-पोसा, अगर तुम इस लायक हो कि अगर माँ-बाप को थोड़ा सपोर्ट कर सकती हो, तो माँ-बाप अगर ये चाहते हैं या तुमसे ये इच्छा रखते हैं या थोड़ी आशा रखते हैं, तो कौन-सी गलत बात है कि माँ-बाप मुझसे कमाई चाहते हैं। भई बच्चे होनहार होते हैं, तो सीधी-सी बात है माँ-बाप को एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है। कह रही कि राधा जी जब प्रेम करने गई हैं, तो उन्होंने कृष्ण से नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। तो उसको यही ज्ञान नहीं है कि कृष्ण जी थे कौन? उसको यही नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि मोनालिसा महाकुंभ से वायरल होती है और महाकुंभ से वायरल होने के बाद में वो मस्जिद तक का फरमान के साथ में सफर तय करती है और आज वो शादी के बंधन में बंध चुकी है। पहले तो मैं ट्रू भारत को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ आपको कि आप बहुत ज़रूरी मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो आप उठा कर के सभी के सामने लाते हैं। रही बात मोनालिसा की तो देखिए जैसे आपने कहा कि ब्रेन वॉश एक आपने वर्ड यूज़ किया कि ब्रेन वॉश हुआ है, ब्रेन वॉश तो हुआ ही हुआ है, साथ में ये लव जो है ये उसी का एक पार्ट है। मैं कहूँगी अब जिहाद बहुत तरीके से होते हैं, उसका कोई एक स्वरूप नहीं रह गया है क्योंकि देखिए जब लव जिहाद अगर वो बताया जाता है इरफान जो भी नाम है उस लड़के का हाँ फरमान फरमान जो है वो यूपी का रहने वाला है और वो पहुंच जाता है केरल। क्या यहाँ पर कानूनी रूप से वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता था? क्या दिल्ली दिल्ली पास है, दिल्ली आ जाता। लेकिन ऐसी क्या कनेक्टिविटी है कि वो केरल गया और केरल में भी ऐसा नहीं कि वो रैंडम जा कर के उसने कहीं ऐसे शादी कर ली हो। वो कोर्ट जाता है, उसके बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ विटनेस होते हैं, वहाँ पे हिंदू फैमिली भी होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स भी होते हैं। वो किस तरीके से उसको फंसाया गया और ये सीधी सी बात है उसका एक फेस बन गया, वो पब्लिक फिगर फिगर बन चुकी है, तो सीधी सी उसको कमाई मिलेगी। कौन जान रहा है उस मुस्लिम युवक जो है जिन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया है, उस बंदे को कौन जान रहा है? मैं तो नहीं जानती थी, आप शायद जानते हो या कोई और भी जानता हो, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको जानता होगा। तो कहीं न कहीं मोनालिसा एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी और वो कहाँ से बनी थी आप सभी को पता है, कुंभ मेले से बनी थी जो हिंदुत्व का इतनी बड़ी श्रद्धा और आस्था का एक पर्व था, प्रतीक था, जहाँ पर इतने करोड़ों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और वहीं से शायद माँ गंगा की कृपा उसके ऊपर हुई और एक सामान्य सी माला बेचने वाली लड़की और इतनी फेमस होती है। और कहते हैं ना कि बहुत नीचे से आए बंदे को अगर एकदम से प्रसिद्धि मिलती तो शायद वो हजम नहीं कर पाती। तो यही मुझे लगता है मोनालिसा के साथ भी यही हुआ और एक तरीके से हम कहें तो वो नासमझ है, पढ़ी लिखी है नहीं, उसको दुनिया और देश के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, भोली है, नादान है और ऐसे में किसी से कनेक्शन हो जाना और तो ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन ये आगे चल कर के देखने को मिलेगा कि उसके साथ क्या होता है। लेकिन ये है पूरा ब्रेन वॉश है और एक लफ्ज़ का एक तरीका ही है। मोनालिसा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोली कि राधा जी ने कृष्ण जी से नहीं पूछा था। तो क्या ये भी कि कोई कहलवा रहा है उससे या ये खुद वो कहना चाहती है ऐसा सब कुछ? मेरे हिसाब से तो जैसे ही उसकी क्या कहेंगे कि उसकी जितनी समझ है, जितना हमने उसको देखा है, जितना हमने उसको कुंभ मेला में देखा और जितनी हमने उसकी रील्स देखी हैं पहले की, हमें नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप इस उसने ये बात कही है। उसको स्क्रिप्ट दी गई है और स्क्रिप्ट देने के बाद भी आप सोचिए कि वो कह रही है कि राधा जी जब प्रेम करने गई हैं, तो उन्होंने कृष्ण से नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। तो उसको यही ज्ञान नहीं है कि कृष्ण जी थे कौन? उसको यही नहीं पता है। तो वो आगे क्या? तो वो स्क्रिप्ट तो उसको दी जा रही है, लेकिन वो फ़िल्मों में डायलॉग बोलना और उसको भी जो सनोज मिश्रा हैं उन्होंने उसको बोलना सिखाया, क्योंकि उसको बोलना तक नहीं आता था। तो बहुत बोलना सिखाया लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बोल नहीं पा रही। मुझे नहीं पता वो क्या एक्टिंग कर रही है, क्या कर रही है, मैं मुझे नहीं पता कि कौन-सी फ़िल्में उसको मिल रही हैं और कौन उसको वो डायलॉग भी बोल पाती होगी, नहीं बोल पाती होगी, मुझे तो डाउट है। लेकिन बस सीधी-सी बात है कि हाँ, उसका एक चेहरा, एक फ़ेम बन गया है, जिसको जो मुस्लिम युवक है उसने बहुत अच्छे तरीके से भुनाया है। वो ये भी कहती दिख रही है कि मेरे माता-पिता मुझसे पैसा चाहते हैं, हुँ। मेरे माँ-बाप मेरा साथ नहीं दे रहे। जो लड़की कल तक अपने माता-पिता को भगवान मानती थी, सनोज को अपने गार्जियंस की तरह मानती थी, तो ऐसा अचानक क्या इतना तगड़ा क्या परिवर्तित हुआ कि सब कुछ बदल गया उसके हाव-भाव?
देखिए जब मती मारी जाती है ना तो वो कहते हैं ना कि जिधर आग लगी होती है उधर ही जानवर भागते हैं, तो वही उसका हाल हो गया है मोनालिसा का कि जिन माँ बाप ने इतने बचपन से पैदा किया, परवरिश किया, पाला पोसा, अगर तुम इस लायक हो कि अगर माँ बाप को थोड़ा सपोर्ट कर सकती हो, तो माँ बाप अगर ये चाहते हैं या तुमसे ये इच्छा रखते हैं या थोड़ी आशा रखते हैं, तो कौन सी गलत बात है कि माँ बाप मुझसे कमाई चाहते। भाई बच्चे होनहार होते हैं तो सीधी सी बात है, माँ बाप को एक आशा होती, एक उम्मीद होती। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे कल को बड़े हों, हमारे लिए सहारा बने। तो अगर माँ बाप तुमसे सहारा चाह रहे हैं तो क्या गलत चाह रहे हैं? कल कल तक तुम्हें माँ बाप पाल के खिला नहीं रहे थे, अपना बिजनेस करके तुम्हें खिला पिला नहीं रहे थे, तो आज अगर वो तुम करने लायक हुई हो किसी कारणवश, तो क्या तुम सहारा नहीं दे सकती? तुम इस लायक हुई, तुम थोड़ा सा लायक हुई तो तुम चली गई उनको दूर लात मार करके और किसी और का घर बसाने के लिए और उसका घर भरने के लिए। और रही बात सनोज, तो जिन्होंने, कहते हैं ना, पहला गुरु, उसको तो कभी इंसान को भूलना ही नहीं चाहिए। तो एक तरीके से तो वो तो तुम्हारे पहले गुरु थे। अब आज तुम किसी माइंड वॉश के चक्कर में या किसी भी तरीके से, मैं कह रही हूँ, अब तुम्हारे माँ बाप भी खराब हो गए। सनोज तो चलो दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन तुम अपने ही माँ बाप को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती हो? आज के पहले वो माँ बाप बुरे क्यों नहीं थे? ये इतना तगड़ा ब्रेन वॉश की ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, कैसे आती है कि 2 महीने में 30 दिन में सब कुछ बदल जाता है, भगवान के लिए भी माँ बाप के लिए भी इंसान बदल जाता है? तो ट्रेनिंग का मेन केंद्र कहाँ पे है? ट्रेनिंग का मेन केंद्र, मैंने कहा ना, जैसा कि लव जिहाद की बात मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे आपके देखिए, कभी जब आप ये वीडियोस डालेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव कमेंट आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे लिखने के लिए कि अरे ऐसा है वैसा है। लेकिन ये 100% लव जिहाद है और ब्रेन वॉश इसी तरीके से किया जाता है। कहीं ना कहीं एकदम से नहीं हुआ है, कह रही ना 6 महीने लगे हैं। 6 महीने के प्रोसेस में धीरे 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 उसको एक घुट्टी पिलाई गई। तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ वैसा कर रहे हैं। आज है, समय परिवर्तित होगा, उसको शायद अपनी गलती का आभास भी हो। जी। फरमान ने उत्तर प्रदेश को छोड़ना क्यों मुनासिब समझा, क्यों अपने लिए भलाई समझी, और केरला क्यों पहुंचा, उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ा, पहले ये बताइए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि योगी जी तत्काल निर्णय देते हैं, जी। तत्काल सजा का एक तरीके से है। हम लोग के सभी की छवि हमने उनकी देखी हुई है। शायद कहीं ना कहीं ये भय रहा होगा कि मैं यहाँ पे घिर जाऊंगा और अपने ही, शायद अपने समाज के लोग ही मुझे कुछ ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी करें। तो ये कहीं ना कहीं केरल से, आज मैं एक कहीं पढ़ रही थी कि देखिए सबसे साक्षर जो राज्य है वो केरल है, और निरक्षरता के मामले में बिहार को कहा जाता है। लेकिन उल्टा क्या है, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा बिहार आता है नंबर 1, और सबसे ज़्यादा आतंकवादी और आईएसआईएस में एक्टिविटी करने वाले युवक कहाँ से पकड़े जाते हैं? केरल। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन क्या कहलाता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो सभी को दिख रहा है। लेकिन वही बात है ना कि हम कितना कहें, और कहते कहते भी थक गए। लेकिन वो चीज़ें अभी लोगों को समझ आ ही नहीं रही, शायद हमारे समाज की लड़कियों को भी समझ में नहीं आ रही हैं। और पता नहीं कब समझ में आएगा, शायद अभी और केस होने बाकी हैं, और भी श्रद्धा जैसे केस होने बाकी हैं, शायद उसके बाद उनकी आंखें खुलेंगी। तो आपको लगता है कि अगर यूपी में अभी तक वो होता फरमान मोनालिसा के साथ में, तो कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, कोई जांच उस पर बैठ जाती? या लव जिहाद का कानून भी है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में बन चुका है, तो क्या वो कानून के शिकंजे में अभी तक पहुंच जाता? देखिए, फरमान पढ़ा लिखा है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन फरमान के पीछे जो टीम काम कर रही है वो बेहद ही पढ़ी लिखी और सटीक, और क्या कहेंगे, सतर्क लोग हैं वो, है ना। वो बहुत शातिर लोग हैं। उन्होंने पूरी तरीके से पूरी छानबीन की है कि कहाँ पर हमें ये करना सही है। इसलिए उन्होंने उसको केरल बुलाया, क्योंकि यूपी में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने उसको केरल बुलाया। क्या आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मोनालिसा भी, जैसे रिद्धि जाटव ने शादी की, वो पहले वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, लेकिन अब वो बुर्के में उसका नाखून भी नहीं चमकता है, तो क्या आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मोनालिसा बुर्का पहन ले? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी देखते हैं कि पहले वो किस स्थिति में रहती हैं, पहले वो मॉडलिंग भी करती हैं। अभी मैंने हाल ही में देखा कि कोई एयर होस्टेस थी, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन वो एयर होस्टेस थी, और उन्होंने शादी की और उसके बाद फिर नकाब में आ गई। अब तो उनके सर से लेके पैर तक नकाब रहता है, ना कोई मॉडर्न ड्रेस है, ना ही कोई ऐसा मॉडर्न कुछ चीज़ें उनकी दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सभी आने वाला समय, आप भी हैं और हम भी हैं, सभी देखेंगे क्या होगा। ये बताइए, जैसे मोनालिसा हुई, या अभी एक कनिका शर्मा है, जैसे ये हिंदू की बेटियां ये शादी करती हैं, तो क्या इनसे और बच्चे भी इन्फ्लुएंस होती है? निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि जब हम दूसरी तरीके की बात करते हैं, देखिए एक तो पहली बात, इन सब चीज़ों में मैं कहती हूँ, इस सब चीज़ों में परिवार
का जो रवैया या परिवार की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कनिका हो चाहे मोनालिसा हो। कहीं ना कहीं ये छूट परिवार की तरफ से, मोनालिसा के फादर भी रहे होंगे तो उनको भी लगा कि अच्छा बेटी काम कर रही है, कोई बात नहीं, उनको भी, वो भी नहीं इतना पढ़े लिखे हैं, उनको भी शायद ये चीज़ों का आभास होते होते भर में देर हो गई होगी। तो जहाँ तक पहले परिवार की भूमिका है, उनको लगता है कि अच्छा बच्चे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होगा होगा, और ये होते होते बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो सबसे पहले परिवार की भूमिका होती है। तो चूंकि रील का जमाना है, 10 सेकंड 3 सेकंड की बातें होती है, वहाँ पे कोई पीछे क्या चल रहा है, किसी घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या इनको आगे, अब आज कनिका शर्मा है या मोनालिसा है, आज इन्होंने शादी कर ली, आज चर्चा में है, 8 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद कोई और मुद्दा आएगा, इनका मुद्दा दब जाएगा। ये क्या होगा इनके साथ उसके बाद किसी को नहीं पता, लेकिन अभी इन्फ्लुएंस हो रही है ना, वो लड़कियां देख रही हैं कि अच्छा शादी हो रही है, अच्छा बहुत अच्छा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी उनको पटाना है, अभी सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। तो जो फैमिलीज हैं जिन्होंने इनका माइंड वॉश किया, वो भी बहुत अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, तो तभी तो इन्फ्लुएंस होंगे। तो मोनालिसा को कोई सलाह देना चाहेंगे कि अभी आ जाए वापसी, कुछ जान बच जाएगी? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि कम से कम किसी के लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और एक बार उनसे बात करनी चाहिए। अगर माँ बाप कहते, देखिए माँ बाप से तो दुनिया में कोई अपने संतान, अपने बच्चों का कोई भला नहीं सोच सकता। अगर कोई है दुनिया में तो सच्चा जो बिना स्वार्थ भला के भला चाहने वाला है वो माँ बाप ही होते हैं। अगर माँ बाप को आप ताक में रख कर के इस तरह का कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से भला तो नहीं होने वाला। तो मोनालिसा को एक बार सोचना चाहिए, और माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, और चार लोगों के, अपने चार लोगों से और भी सलाह लेनी चाहिए थी उसको कि ये सही है या नहीं सही है। भाव में आकर के बह करके शादी कर ली तो इसका खामियाजा उसको बाद में मिलेगा, क्योंकि उसको तो कुछ पता भी नहीं है। जिनको पता होता है वो तो गच्चा खाते हैं, इसको तो कुछ पता भी नहीं है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।